औरंगाबाद में लोकसभा का चुनाव काफ़ी दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। ऐसे तो यहाँ 9 उम्मीदवार खड़े हैं, लेकिन कांटे की टक्कर मात्र 2 उम्मीदवार में है। एक एनडीए के प्रत्याशी जो भाजपा के सांसद भी रहे हैं, सुशील कुमार सिंह, वो चुनावी मैदान में हैं, और दूसरे अभय कुशवाहा जो जदयू का दामन छोड़कर राजद ज्वाइन किए और राजद ने उन्हें सिंबल भी दिया और लालटेन के सिंबल पर वे चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। लगातार दोनों कैंडिडेट के तरफ से चुनावी सभा चल रही है और मतदाताओं को रिझाने का प्रयास तेज़ी से किया जा रहा है। लेकिन देखना यह बात ज़रूरी होगा कि आखिर 19 अप्रैल को जो चुनाव होना है, जो मतदान होना है, उसमें मतदाता किसके तरफ रुख करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर एनडीए प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह की जहाँ बात करें तो उनके समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा की है। हालांकि उस समय आदर्श आचार संहिता लागू नहीं हुआ था, लेकिन वह एक चुनावी सभा ही समझी गई। उसके अलावा सम्राट चौधरी, चिराग पासवान के साथ साथ कई दिग्गज नेता भी यहाँ चुनाव सभा कर रहे हैं। कल यानी कि 15 अप्रैल को योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा करने औरंगाबाद आ रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि जहां जातीय जनगणना में प्रतिनिधित्व की बात है, वहां किसकी प्रतिनिधित्व ज़्यादा है। अब चुनावी सभा में उसी को साधने की कोशिश की जा रही है। जहां एक तरफ राजद माइक समीकरण पर चल रहा है, यानी कि मुस्लिम, यादव, कुशवाहा, वहीं बीजेपी भी सवर्ण और पिछड़े की राजनीति लेकर चल रही है। लेकिन अभी तक जो देखा जा रहा है वह कांटे का टक्कर दोनों उम्मीदवारों में है। कोई कभी 19 हो जा रहा है तो कोई कभी 20 हो जा रहा है। चुनावी सभा इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि कौन किस पर कब और किस समय कितना भारी पड़ रहा है, यानी कि सहमत का खेल दोनों कैंडिडेट में जारी है। अब 19 अप्रैल को यह तय होगा। लेकिन यहाँ समीकरण की जहाँ बात करें तो समीकरण में यह उभर कर सामने आ रहा है कि अभी तक औरंगाबाद लोकसभा चुनाव 1952 से जो शुरू हुई, वहाँ राजपूतों का प्रतिनिधित्व रहा है। इस बार भी ऐसी उम्मीद लोगों को जगी थी कि महागठबंधन भी अपना उम्मीदवार राजपूत उतारेगा और एनडीए गठबंधन भी अपना राजपूत उम्मीदवार उतारेगा। लेकिन पिछड़ा कार्ड खेलने के चलते महागठबंधन ने कुशवाहा जाति को यहाँ उम्मीदवार बनाया है, यानी कि पूरी कुशवाहा जाति, यादव जाति, मुस्लिम जाति और मल्लाह जाति का समीकरण पर यहाँ चुनाव का खेल जारी है। अब देखना यह होगा कि इनमें कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। लेकिन अभी तक जो स्थितियां सामने नज़र आ रही हैं, उसमें गठबंधन, दोनों लोग जो भी गठबंधन की राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे के वोटरों पर प्रभाव डालने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ये प्रभाव कितना सफल होगा, ये आने वाले 19 अप्रैल को पता चलेगा।